लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹਿਨ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਆ ਜੀ ਦੀ मैं गल कर लगा, डॉक्टर आर्या साहब जिथे डॉक्टर ने उत्थे सोशल भी है ने। मैं पहला भी गल करके हटिया क्योंकि डॉक्टर जो बन जाता बंदा तो सोशल नहीं होंदा। डॉक्टर साहब तुसी इस गल दे बधाई दे पात्र हो, जिथे तुसी डॉक्टरी दा काम निभाते है उत्थे सोशल भी निभाते है। तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिदे मैडिकल कैंप लगाते है बहुत वड्डियां उपलब्धियां करते हैं। सब तो वड्डी गल मैं गल करनी चाहांगा क्योंकि NFL का जो मुद्दा चलिया, NFL के मुद्दे दे विच डॉक्टर साहब ने जिथे नंगल नूं बचाया उत्थे अपने आप की नौकरी गवा के इन्होंने रिजाइन कर दिता सीगा। डॉक्टर साहब नंगल दे विच जदों NFL हो रही थी डिसइनवैसटमेंट तो तुसी अपना बहुत बड़ा योगदान दिता। क्योंकि जे तुसी ठीक है हर बंदा सियासी पक्षों भी गल्लां करदा, तुसी एक अपनी नौकरी छड्डी, तुसी उत्थे दे ਜਿਹੜੇ ਕਿ CMO ਸੀਗੇ, डिप्टी CMO, ਤੁਸੀਂ अपनी नौकरी ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ NFL ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, रोहित राणा जी ਜਿਹੜੇ कि साडे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ जरा खड़े हो जी, रोहित राणा जी ये ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ कमांड साडी अजकल ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇ ਦਾ ਬਥੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ मैं भाटिया साहब नाल गल करिया करदा पम्मा जी नाल भी सियासत दे विच हर बंदा अपने आप नूं कोशिश करदा। सियासत दे विच दो जिहड़े शख्स हैगे भाटिया और पम्मा जी, जिन्हां ने क्योंकि असीं इकट्ठे तुरे सीगे, अज बड़ी खुशी हुंदी भी तुसीं बहुत वड्डे पत्रकार बने। इन्हां दे नां दी जरूर ताड़ी एक बजनी चाहिदी। ये दोहे शख्स सानूं सियासत दे पक्षों। तीजा साडे गरेवाल साहब और जिहड़े सुभाष शर्मा जी, इन्हां ने मैनू चक्कण दे विच कोई कसर नहीं छड्डी। सुभाष जी इधर ध्यान भी करो, थोड़ी गल कर लगा महाराज, तुसी बहुत ही साडे विच सानू एक बहुत जिथे किते साडा नां ना सुनदा सुभाष जी और गरेवाल साहब ने सानू दोहां ने तुसी बहुत वड्डी साडे आ साडा भतीजा बैठा वा भाई, ये भी कोई कसर नहीं छड्डदा अजकल। राकेश राणा जी, चोपड़ा साहब, शेरा जी, वह भी साडा भतीजा भी राणा, जिन्हां असीं रामरी दे विच राम लक्ष्मण बनदे देखे जी, बहुत बड़ा साडा बुलारा सीगा। रणवीर जी साडे जिहड़े पंजाब केसरी नाल जुड़े हुए, पटियाल साहब, प्रिंसीपल साहब, शेरा जी, सो तुहाडा इत्थे आण ते बहुत बहुत मैं धन्नवाद करदा हाँ। अगली गल जिहड़ी हैगी उहदा दसणगे आर्या साहब, क्योंकि पिछले दिनी इन्हां ने मैडिकल कैंप बहुत लाए। मेरे ख्याल है घट ते घट भी मेरे हिसाब नाल 200-300 मैडिकल कैंप तुसीं ला चुके है, ज़्यादा लग चुका होगा, 2-3 हज़ार जो मैं जिथे जिथे गया थोड़े नाल 250 का आंकड़ा तो शर्मा जी ने दिया था, वो इन्होंने भी दिया था। ठीक है जी, ये सारियां जिहड़ियां उपलब्धियां हैगियां, अज दा कोई साडा सियासी तुहाडा मंतव नहीं है, ये तुहाडे नाल प्रैस वालियां दे नाल एक गेट टूगैदर डॉक्टर साहब ने होना सीगा भी उन्होंने जरूर सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया जाए ਤਾਂ जो ਅਸੀਂ, क्योंकि लोगों के क्योंकि तुसीं जे आवाज़ पहुँचाओगे ਤਾਂ ही लोगों को पता लगता हैगा भी किस तरह की क्या उपलब्धि कर रहा है। हुण मैं ज़्यादा ना कहता होया, मैं जिथे क्योंकि शहर दीयां मंगां भी बहुत होंदियां वो तुसीं उजागर करदे है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है गरेवाल सुभाष जी, क्योंकि तुसीं बहुत वड्डी उपलब्धि निभाते हैं शहर नूं बचाउण वास्ते। जिथे डॉक्टर साहब ने NFL नूं बचाया सका रिजाइन दे के, अज साडे च लीडर बहुत है। ठीक है जी, मैं कांग्रेस पार्टी की भी गल करूँगा, राणा जी की भी गल करूँगा, क्योंकि जिथे असीं जुड़े भी हुंदे हैगे, राणा KP ने भी नंगल नूं बचाउण दे विच बहुत वड्डी उपलब्धि की।
क्योंकि जे तहसील बनी है, कोर ਕੰਪਲੈਕਸ बने है, उस टाइम ਦੇ बने हुए है। सो इस गल की मैनू भी फख्र है भी मैं राणा KP ਨਾਲ जुड़िया होया हैगा। तो राणा KP जे लोगों के विच गल करते हैगे तो शहर वास्ते करते हैगे। हुण मैं बेनती करूँगा डॉक्टर आर्या साहब नूं कि अपनी कोई गल दसन। डॉक्टर आर्या साहब। देखो, सबसे पहले तो मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ, आप सारे मेरे साथी हैं। हर प्रेस से, मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हैं, ग्रेवाल जी को ले लो, ये हमारे बहुत ही सीनियर समता आंदोलन के एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं। सुभाष शर्मा जी हमारे मीडिया के वो रहे हैं, पम्मा जी हैं, भाटिया जी हैं, हमारे राजेश पटियाल जी हैं, रणवीर जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं और राणा जी हैं। मैं एक अभी थोड़ा सा अपने सारे लोगों का, सभी लोगों को तो मैंने नहीं बुलाया, लेकिन मैं हिमाचल की तरफ से भी इंट्रोडक्शन करा दूं। ये मोहित शर्मा जी हैं, मोहित शर्मा जी हैं, ये हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं समता आंदोलन के। और पंकज शर्मा जी, आ जाओ आगे आ जाओ। पंकज जी आ जाओ, मैं सॉरी भूल गया। हाँ, ये पंकज शर्मा जी हैं, ये हमारे स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और अभी अभी जो जैसे कि हमारे कौशल साहब ने बताया, हमारे नवनियुक्त जो है ज़िले के प्रेसिडेंट जो है रोहित राणा जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष चांदपाल जी, और असली बात तो ये ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, हमारी ये ऑर्गेनाइजिंग स्टेट पंजाब के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं, ये कौशल जी हैं, विजय कौशल जी, जो कि हम सारा का सारा जो व्यवस्था को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की हो चाहे पंजाब प्रदेश की हो। हमारा जो मकसद है समता आंदोलन, बेसिकली समता आंदोलन है क्या, समता आंदोलन को कौन चला रहा है और कहाँ से ये शुरू हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ। समता जो शब्द है ये बाबू जगजीवन राम जी की देन है, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। और उस समतावादी को आगे ले जाने के लिए बहन मीरा कुमार, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी भूतपूर्व जो है लोकसभा स्पीकर रही हैं, और साथ में उनका जो बेटा कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का नेशनल स्पोक्समैन है अंशुल अभिजीत जी, आजकल वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि बाद में जो है मीरा कुमार जी का स्वास्थ्य ज़रा ठीक नहीं रहता है, तो बाद में समता आंदोलन की जो कमान है अंशुल अभिजीत संभालेंगे। और पीछे आए थे आप लोगों के बीच में, उनकी भी मुलाकात हुई थी। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो नंगल है, आज नंगल वाकई में नंगल का जो बचाव हुआ है वो आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि वो वक्त था जब मैं नेशनल फर्टिलाइज़र डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात थी, तब हमने लड़ाई, मैंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, सब लोगों ने मिल करके और मीडिया वालों ने लड़ाई लड़ी थी। अगर मीडिया वाले लोग मेरे साथ नहीं होते तो वाकई में आज जो नेशनल फर्टिलाइज़र है ये वाकई में इसकी हालत कुछ और होती। यहाँ कोई लाला बैठा होता और ये सारी की सारी एक कॉलोनी के रूप में होती है, नेशनल फर्टिलाइज़र नहीं होता। तो हम इस तरह के जो प्रयास हैं, मेरा आज आप लोगों से मिलने का मकसद ये है कि आप सभी मेरे साथी हैं, सभी मेरे पुराने मित्र हैं, हम लोग मिल कर के बैठ कर के आपस में कुछ बातें डिस्कस करें जिससे ये इलाका उजड़ने से बच जाए। क्योंकि कहते हैं कि जब माँ का जब बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक यहाँ हलचल पैदा नहीं होगी तब तक इस इलाके का भला नहीं हो सकता। तो आप एक ऐसे लोग हैं, मीडिया एक ऐसा वो है, प्लेटफॉर्म है कि अगर आप छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं अगर नहीं उठाएंगे तो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे आप पार्टी हो, इन लोगों की आंखें आप लोग हैं। अगर आप लोग कहते हैं तभी ये लोग चलते हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो ये आज वाकई में जो नंगल की स्थिति है बड़ी दयनीय होती। हालांकि दयनीय होती जा रही है, लेकिन आप बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसके लिए वाकई में आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आप बनाते हैं, चाहे सुभाष शर्मा जी हों, चाहे ग्रेवाल जी हों, चाहे रणबीर जी हों, चाहे हमारे पटियाल जी हैं, हमारे पम्मा जी हैं, भाटिया जी हैं, रणबीर जी ये हैं, हमारी जो चोपड़ा साहब जो है ना, हलचल। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, पहले हमारे यहाँ और राणा जी, राकेश राणा जी हैं, अभी राणा जी, और मेरा मतलब है कि ये अब आजकल जो आपने हलचल पैदा कर दी, लाइव जो मीडिया जो है ये शुरू कर दिया,
जैसे सिटी हलचल है, सिटी हलचल की मैं स्टोरी देखता रहता हूँ, कहीं भी कुछ भी होता है वहाँ इन्होंने हलचल पैदा कर देते हैं। हर व्यक्ति के एक्चुअल में जो स्थिति होती है, चाहे किसी से झगड़ा हो गया, चाहे किसी का मर्डर हो गया, चाहे किसी का आजकल ये बड़ी खबरें आ रही हैं, आजकल को ये डूब गया, नदी में डूब गया, तो ये वाकई में जो हलचल पैदा हो रही है तो कौन कर रहा है? ये सिटी हलचल कर रहा है। इसके लिए मैं अशोक चोपड़ा जी को इसकी बधाई देता हूँ, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अशोक चोपड़ा जी, इनके बेटे जो है ये सारी की सारी टीम जो है ये काम कर रही है। तो मैं समता आंदोलन की, जहाँ तक मेरा मकसद है, समता आंदोलन की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। समता आंदोलन पूरे देश के अंदर एक ऐसा फ्रंट है जो नॉन पॉलिटिकल है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, समाज के अंदर सिर्फ दो ही, बाबू जगजीवन राम ने एक बात कही थी कि समाज में सिर्फ दो ही बिरादरी हैं, एक गरीब की और एक अमीर की, और ये अमीर और गरीब की खाई को ये ख़त्म करना है। ये कैसे हो सकती है? जब अमीर और गरीब दोनों मिलकर रहेंगे, क्योंकि आजकल धर्म और जाति में हर वर्ग बटा हुआ है। जितनी भी सोशल फ्रंट हैं, कोई इस तरह की मोटो को लेके नहीं चल रहे। समता आंदोलन ही पूरे देश के अंदर ऐसा है जो इस तरह की प्लानिंग करके चल रहा है कि समाज के अंदर जातिवाद, धर्म ये ख़त्म होना चाहिए। आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म, जाति और इसमें जुड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि कहते हैं कि बाबू जगजीवन राम ने भी ये बात कही थी कि मनुष्य की कोई जाति नहीं होती, मनुष्य तो मनुष्य होता है, और जाति तो पशुओं की होती है। जैसे आपने देखा होगा, हम कहते हैं गधा आया, कुत्ता आया, बैल आया, लेकिन इंसान को कभी आपने ये तो नहीं कहा होगा कि दो इंसान खड़े हैं उनको आप इंसान ही कहेंगे, मनुष्य ही कहेंगे। तो ये मनुष्य की वाकई में कोई जाति नहीं है, और बिरादरी दो हैं, एक अमीर की और एक गरीब की। तो हमने ये सब ने मिल के, देखिए, ये जो मुद्दा है समाज को एकता में लाने का, सामाजिक व्यवस्था को बनाने का, सिर्फ डॉक्टर आर्या ही अकेला नहीं कर सकता। मेरे साथ आप लोग भी जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे समता आंदोलन के एक्टिव मेंबर हैं, क्योंकि आप मेरे साथ चलेंगे तो वाकई में जो व्यवस्था को ढंग से हम चला पाएंगे। तो तभी हो सकता है जब मीडिया के लोग मेरे साथ होंगे, और मीडिया के लोग भी दिल के साथ चलेंगे। जैसे मैं सीनियर हमारे गुरप्रीत ग्रेवाल जी हैं, बहुत सीनियर हमारे समता आंदोलन के हैं। ये हमारे साथ ग्वालियर गए, पता नहीं कहाँ, दिल्ली कितनी बार गए। तो ऐसे लोगों से हम मिलते थे वहाँ पर। जब मीरा कुमार जो 6 कृष्ण मेनन रोड है ना, जहाँ पे बाबू जगजीवन राम जी 50 साल रहे, तो अब आजकल उसको मेमोरियल बना दिया गया है। तो वहाँ पर ऐसे लोग आते थे जिनकी बड़ी बड़ी समस्याएं होती थी, और बाबू जगजीवन राम जी के बारे में कहावत है कि वो जो है अपना जो लुंगी और बनियान पहन करके उसके अंदर बैठ जाते थे, और किसी की भी समस्या होती थी उसी टाइम लेटर हेड पे आप उनकी समस्या को लिखते थे और उसी टाइम फ़ोन करते थे कि भाई ये काम करिए। तो ऐसे महान व्यक्ति जो बाबू जगजीवन राम जी को हम याद कर रहे हैं। अभी 6 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि भी है। सुभाष जी ने आज उसमें खबर भी लगाई है, आप लोग भी अक्सर लगाते रहते हैं, बाबू जी के बारे में लिखते रहते हैं। तो बाबू जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक अपने आप में एक संस्था थे। कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, यानी ऐसा गिनी बुक में रिकॉर्ड सिर्फ बाबू जगजीवन राम जी का ही है जो कभी भी डिफीट नहीं हुए, अनडिफीटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और एक ही जगह से रहे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सासाराम से ही रहे। तो ऐसे महान व्यक्ति को हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके, उनकी आइडियोलॉजी को ले करके हम देश के अंदर, समाज के अंदर चला रहे हैं, जिससे हमारे अंदर जो विषमता पैदा हो रही है उसको ख़त्म की जाए और अच्छे काम करें। क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हम कहते हैं कि पहले काया फिर माया। अगर समाज के अंदर आप स्वस्थ हैं तो आप बाकी के काम कर सकते हैं। तो काया है ठीक, तभी माया का आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जगह जगह जा कर के फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों के बीच में जाएं और लोगों की समस्याएं सुनें, लोगों की जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां ही बड़ी बीमारी बन जाती है। आजकल आपने देखा होगा कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है। कैंसर जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उस बीमारी से वो इंसान बचता नहीं है। तो हमने बीच बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलाई जिससे कैंसर डिटेक्शन जो है किया जाए, लोगों को प्रिवेंशन के लिए आइडिया दिए जाएं कि भाई ये कैंसर ना हो। तो हमने इस तरह से कैंसर डिटेक्शंस के भी कई कैंप लगाए। पीछे, क्योंकि मैं ऊना का रोटरी क्लब का भी अध्यक्ष हूँ,
तो हम रोटरी क्लब ऊना और रोटरी क्लब शिमला की वजह से एक जॉइंट हमने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया था। उसमें हमने 1200 मरीज़ देखे थे और वहाँ वो मशीन लाए थे हम, कैंसर डिटेक्शन वाली मशीन। उस मशीन से 1200 मरीजों में से 500-600 मरीज़ कैंसर के निकले, मतलब प्री डायग्नोस्टिक उसमें किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिल कर के, आप लोगों के साथ मिल कर के हम इस इलाके में भी इस तरह से डिटेक्शन कैंप लगाएं, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर से संबंधित और बीमारियां, जैसे भयानक बीमारी आजकल जो है डायबिटीज़ है, शुगर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है एक के बाद दूसरे व्यक्ति को मेरे ख्याल से शुगर होती है, और शुगर एक बीमारी नहीं है। शुगर हमारी बेसिकली हमारी जो लाइफ स्टाइल है उससे ये बीमारी होती है। तो हम क्यों नहीं शुगर के बारे में लोगों को एडवाइस करें, उसके बारे में कहें कि भाई शुगर ना हो उसके लिए क्या क्या करना है, कैंसर ना हो उसके लिए क्या करना है, ब्लड प्रेशर ना हो उसके लिए क्या करना है, आँखों में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या करना है। ईएनटी के, चूँकि ईएनटी का मैं खुद सर्जन हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ, तो ईएनटी में भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ नाक में बदबू आती है, उनको पता ही लगता है कि नाक में बदबू आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को जब लेके आते हैं तो बाद में पता लगता है कि उनके नाक में फॉरेन बॉडी जो होती है, कोई कुछ ना कुछ, कोई पत्थर फंसा लिया, किसी ने कुछ बीज फंसा लिया, यानी कई महीनों से नाक में वो फंसा रहता है। और जब उनकी बदबू आने लगती है तब मेरे पास आते हैं, तो बाद में पता लगता है ये तो यार कुछ है। बाद में कई लोगों को मैंने देखा कि नाक में कीड़े पड़ गए, कान में कीड़े पड़ गए। कान तो कीड़े पड़ने का कारण कई लॉन्ग टाइम में ये कोई फॉरेन बॉडी इनसाइड रहती है, तो उससे ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम किस तरह से टिप्स दें कि बच्चों को इन बीमारियों से बचाएं, बच्चों को ऐसे ऑब्जेक्ट ना डालें, उनसे बचाएं। तो कुल मिलाकर के मेरा मकसद है कि हम सारे के सारे लोग मिलकर के समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करें और समाज में समरता लाएं। समाज के हर व्यक्ति को ये कहें कि हम सबसे पहले इंसान हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हम सब मिल के चलेंगे। यही समता आंदोलन का मकसद है। समता आंदोलन में ये नहीं है कि समता आंदोलन के अंदर ये एक विशेष जाति, विशेष वर्ग का ही व्यक्ति होना चाहिए। हमने समता आंदोलन में हर समाज का, हर धर्म के व्यक्तियों को जोड़ा हुआ है, चाहे वो किसी जाति का हो, और सभी लोगों का वेलकम, उन सभी लोगों का वेलकम है कि समता आंदोलन से जुड़ें और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको हम मिल करके ख़त्म करें। ऐसा मेरा मानना है।